हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th की इंग्लिश एनसीईआरटी मारीगोल्ड बुक से। यूनिट 2 है फ्लाइंग टुगेदर। फ्लाइंग टुगेदर के आज हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे और साथ में वर्ड मीनिंग भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। स्प्रेड आउट का फैला हुआ, फ्लॉक यानी ग्रुप या समूह, झुंड, नोटिस्ड का देखा, क्रीपर का बेल, लता, मनी प्लांट आपने देखा होगा, उसी को क्या बोलते हैं जो बड़े से पेड़ को लपेटते जाता है, उसी को क्रीपर प्लांट बोलते हैं। डिस्ट्रॉय यानी नष्ट कर देना, रिप्लाइड यानी जवाब दिया, हरी जल्दी करना, पिटी दुखद एडवाइस सलाह दिया, और टेंडर का होता है सॉफ्ट कोमल, वाइंडिंग अप लपेटना, रोप यानी रस्सी, रिटर्न का कम बैक लौटे वापस आए, ट्रैप्ड का फंस गए, और स्ट्रगल का संघर्ष, गेट आउट का बाहर आना, मेक अ फ्यूज बकवास करना, प्रिंटेड का झूठा दिखावा, एंड देन गैदर का इकट्ठा करना, इकट्ठा होना, मटंड का बुदबुदाया, फ्लैप्ड की मीनिंग हो जाएगी फड़फड़ाया, वॉच्ड यानी देखा। Flying together. What are some of the things your parents and teacher tell you to do on time? तो ऐसी कौन सी बात है जो आपके टीचर और पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा कहते हैं कि सही टाइम पे सही समय पे वो काम कर लो। गेट अप इन द मॉर्निंग, ठीक है, सुबह सही टाइम पे उठ जाओ और होमवर्क अपना सही टाइम पे कर लो, और बैग पैक भी अपना सही टाइम पे कर लेना चाहिए। ओके, तो ये बातें हमेशा पेरेंट्स कहते हैं कि सुबह टाइम पे उठो, होमवर्क अपना टाइम पे करो, और स्कूल बैग भी अपना टाइम पे पैक करके रख लो, ताकि जब आप स्कूल जाओ तो कोई भी चीज़ जैसे पेंसिल पेन या कुछ घर पे ना छूट जाए, फिर आप स्कूल में जाके बोलो अरे मैं तो सामान छूट गया घर पे ही। अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं हम। डीप इन द फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। डीप की मीनिंग होती है गहरा भी होता है और घना भी होता है। तो यहाँ जंगल घना होता है तो हम यहाँ पे घना इसकी मीनिंग लेंगे। इट्स लिफी ब्रांचेज स्प्रेड आउट लाइक अ स्ट्रॉन्ग आर्म्स। तो यहाँ पे इसकी मीनिंग है कि घने जंगल में एक काफ़ी ऊंचा पेड़ था और उसकी जो पत्तीदार शाखाएँ थी, जो ब्रांचेज थी, वो मजबूत बाजुओं की तरह फैली हुई थी। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। यहाँ फ्लॉक की मीनिंग है ग्रुप, झुंड, ठीक है। तो जो पक्षियों का जो ग्रुप होता है उसको फ्लॉक कहते हैं। तो गीज की मीनिंग यहाँ पे होता है हंस। ओके, तो यहाँ पे जो मीनिंग है, इस पेड़ पर जंगली हंसों का एक झुंड रहता था। दे फेल्ट सेफ देयर, वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड। तो वहाँ पे उन सारे जो हंसों को वहाँ पे उस पेड़ पे बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित महसूस होता था, और उसमें से एक जो हंस था बूढ़ा था और बुद्धिमान था। वाइज मतलब बुद्धिमान, ओल्ड मतलब बूढ़ा। ही नोटिस अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री, ही स्पोक टू द अदर बर्ड अबाउट इट। क्रीपर यानी कि बेल, लता, ठीक है, जो पेड़ को ऐसे ऐसे जो पौधे होते हैं जो दूसरे पेड़ का सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, उसको क्रीपर प्लांट कहते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उस बूढ़े हंस ने उस पेड़ के नीचे एक छोटी बेल को देखा। उसने उसके बारे में अन्य पक्षियों को बताया। डू यू सी दैट क्रीपर? हंस, बूढ़ा हंस बोल रहा है, डू यू सी दैट क्रीपर? ही सेड टू देम, लेट अस डिस्ट्रॉय इट। तो उस बूढ़े हंस ने कहा कि क्या तुमने उस बेल को देखा? पक्षियों से कहा उस बूढ़े हंस ने, तो चलो हम उसे नष्ट कर दें, ख़त्म कर दें। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? आज द गीज इन सरप्राइज। तो जो बाकी के जो हंस थे वो बूढ़े हंस से पूछते हैं कि क्यों हमें उसे नष्ट करना चाहिए। हंसों ने आश्चर्य से पूछा, इट इज़ सो स्मॉल, व्हाट हार्म कैन इट डू माय फ्रेंड। तो यहाँ पे जो बाकी के जो हंस थे वो बोलते हैं ये तो बहुत छोटी सी हैं और ये हमें क्या नुकसान पहुँचा सकती है मेरे दोस्त। जो बूढ़ा बुद्धिमान हंस था उसने जवाब दिया, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो एज इट creeps us this tree, it will become thick and strong। बूढ़ा हंस कहता है कि ये जो क्रीपर है बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और जैसे जैसे वो पेड़ पे चढ़ेगी वो घनी और मजबूत होते जाएगी। तो जो बूढ़ा हंस होता है, जो बुद्धिमान बूढ़ा हंस होता है, वो क्या कहता है कि ये जो क्रीपर आप देख रहे हो ये बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं और पेड़ के ऊपर पूरी मजबूती के साथ, इट क्रीप्स अप दिस ट्री, इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। तो ये क्या करेंगे, जो क्रीपर है वो जैसे जैसे पेड़ पे चढ़ेगी वैसे वैसे घनी और मजबूत होते जाएगी,
ठीक है, ऐसा बूढ़े बर्ड हंस ने कहा। वॉट ऑफ दैट आस्क्ड द गीज, वॉट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस। तो बाकी के जो हंस है वो कहते हैं तो उससे क्या होगा। हंसों ने कहा कि एक बेल हमारा क्या नुकसान कर सकती है। इस तरीके की बातें बाकी के हंस कर रहे थे। नेक्स्ट पैरा देखिए। डोंट यू सी, replied the wise bird, with the help of that creeper it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. तो बूढ़ा यहाँ पे बूढ़ा हंस क्या कहता है, तुम नहीं देखते। बुद्धिमान पक्षी ने, जो बूढ़ा हंस था, उसने जवाब दिया कि उस बेल के सहारे हो सकता है कि कोई इस पेड़ पे चढ़ जाए, कोई शिकारी ऊपर चढ़कर हमें जान से मार सकता है हम सभी को। तो इस तरीके से बूढ़े हंस ने जवाब दिया। नेक्स्ट पेज पे हैं। वेल देयर इज नो हरी, दे रिप्लाइड, द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। तो यहाँ पे बाकी के जो हंस है वो क्या कहते हैं, अच्छा कोई जल्दी नहीं है। उन्होंने मतलब बाकी के हंसों ने कहा बेल बहुत छोटी है, इसे अभी नष्ट करना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, ऐसे बाकी के जो हंस थे उन्होंने ऐसा कहा। Destroy the keeper while it is still young, the old bird is advised. Now it is tender and you can cut it easily. Later it will become hard and you will not be able to cut it. बूढ़े हंस ने जवाब दिया, सलाह दिया कि अभी ये कोमल है तो तुम इसे आसानी से कट कर सकते हो, बाद में ये सख्त हो जाएगी तब इसे काटना मुश्किल हो जाएगा। We will see, answered the birds, but they did not destroy the creeper. तो बाकी के जो हंस थे उन्होंने कहा अच्छा देख लेंगे, हम बाद में इसे क्या करेंगे। उन्होंने जवाब दिया कि हम देख लेंगे। बाकी के हंस ने कहा, और वो सारे हंस क्या करते हैं, उस बेल को नष्ट नहीं करते हैं, उसे कट नहीं करते हैं। They forgot the wise old bird advice. As the creeper grew, it began winding its way up the tree. और जो बाकी के हंस थे उस बूढ़े बुद्धिमान हंस की बात, जो एडवाइस थी, जो सलाह थी, उसको भूल जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो क्रीपर होता है, जो बेल होता है, वो बढ़ना शुरू होता है। और जैसे जैसे बढ़ते ही जाता है वैसे वैसे वो क्या करता है, वो पेड़ के चारों तरफ पेड़ को क्या करता है, लपेटना शुरू कर देता है। आपने देखा ही होगा कि ऐसे जो क्रीपर प्लांट होते हैं वो बाकी जो बड़े बड़े प्लांट को क्या करते हैं, चारों तरफ से लपेटना शुरू कर देते हैं। और वो जो बेल थी वो पेड़ को लपेटते हुए अपना रास्ता बनाती चली गई ऊपर की तरफ। ठीक है, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकम अंटिल इट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप। और उसके बाद क्या हुआ कि वो मजबूत और बनती गई, मजबूत से मजबूत बनती गई और एक दिन मोटी रस्सी की तरह मजबूत बन गई। One morning, when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. तो एक सुबह क्या होता है कि सारी जो हंस होती हैं वो खाने की तलाश में चली जाती हैं, और उसी दिन क्या होता है, एक शिकारी आता है उस जंगल में। So this is where the wild geese live, he said to himself. तो उस शिकारी ने क्या कहा कि अच्छा तो यहीं रहते हो जंगली हंस। उसने अपने आप से कहा, व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम। तो उसने अपने आप से ही कहा कि जब वो शाम को लौट कर आएंगी तो मैं उन्हें पकड़ लूँगा। The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. He got to the top. शिकारी जो है क्रीपर, उस क्रीपर प्लांट की हेल्प से उस पेड़ के टॉप पर पहुंच जाता है, चढ़ जाता है, और वहाँ पे स्प्रेड हिज नेट देयर, और वहाँ पे ऊपर जाकर के अपना जो जाल है वो बिछा देता है। देन ही क्लिम्ब डाउन एंड वेंट अवे, और वो नीचे उतर कर दूसरी तरफ चला जाता है। तो शिकारी अपना जाल बिछा देने के बाद पेड़ से नीचे उतर जाता है, और नीचे उतर जाने के बाद वो दूसरी साइड चला जाता है। इन द इवनिंग द गीस रिटर्न होम, दे डिड नॉट नोटिस द नेट। और शाम के समय जब सारे हंस अपने घर वापस आ गए तो वो नोटिस नहीं करते, वो देखते नहीं है कि वो जहाँ पे उस पेड़ पे क्या है, जाल बिछा हुआ है। As they flew into the tree, they were trapped. They struggled hard to get out but could not. यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही वो पेड़ पर उड़े
पेड़ पर उड़े, फंस गए और जाल से बाहर आने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत संघर्ष किया, लेकिन क्या हुआ, वो बाहर नहीं आ सके। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, हेल्प हेल्प क्राइड द गीज। तो सारी जो हंस थे वो मदद 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 के लिए क्या चिल्लाने लगी, चीख पड़े वो सब कि बचाओ बचाओ। अब वी आर कॉट इन द हंटर नेट, तो हम क्या हो गए, शिकारी के जाल में फंस गए, ऐसे कह के वो चिल्लाने लगे। ओ व्हाट शैल वी डू, ओ अब हम क्या करें, इस तरीके से वो बोलने लगे। डोंट मेक अ फ्यूज नाउ सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बट यू डिड नॉट। तो यहाँ पे क्या है, देखिए डोंट आया है, डोंट का फुल फॉर्म होगा डू नॉट। ओके, तो यहाँ पे बूढ़ा हंस कहता है कि बकवास मत करो, बहुत पहले मैंने तुम सभी लोगों को कहा था कि बेल को क्या करो, बेल के पौधे को नष्ट कर दो, लेकिन तुम लोगों ने वो काम नहीं किया, उसे नष्ट नहीं किया। नाउ सी वॉट हैज़ हैपन, अब देखो क्या हो गया। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, और दूसरी सुबह क्या करेगा, शिकारी आएगा और हम सबको मार देगा। वी वर फुलिश वेप्ड द बर्ड्स, पक्षी क्या बोलते हैं कि हम मूर्ख हैं, और ये कह के वो रोने लगते हैं। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू। तो सारे जो पक्षी हंस थे वो क्या कहते हैं बूढ़े हंस को कि हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, आपने जो कहा हमने नहीं सुना, लेकिन आप कृपया करके अभी हम बताइए कि हम क्या करें, प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, हम क्या करें। देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड वाइज ओल्ड बर्ड, तो वो बूढ़े पक्षी हंस ने कहा कि ध्यान से मेरी बात को सुनो। व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, तो यहाँ पे बुद्धिमान हंस ये कहता है कि जैसे ही शिकारी आए तुम सभी मरने का दिखावा करना, कि इस तरीके से दिखाना कि तुम मर चुके हो। जस्ट लाई स्टिल द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, तो यहाँ पे क्या कह रहा है वो बुद्धिमान हंस कि तुम इस तरीके से दिखाना कि तुम सारे पक्षी क्या हो गए, मर गए हो, और इसी तरीके से शांत से लेटे रहना, क्योंकि जो शिकारी जो होते हैं ना वो मरे हुए पक्षियों को नुकसान नहीं पहुँचाता है, तो वो मरे हुए पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, इट विल देन बी इजी टू हिम टू क्लिम डाउन, तो वो क्या करेगा कि हमें जाल में से एक एक करके निकाल करके ज़मीन पे फेंकता जाएगा, फिर उसके लिए आसान हो जाएगा नीचे पेड़ के नीचे उतर आना। फिर वो क्या करेगा, कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक देम होम, और वो सारे पक्षियों को इकट्ठा करेगा और घर लेकर जाएगा। When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. तो यहाँ पर बूढ़ा बुद्धिमान हंस क्या कहता है कि जब हम में से लास्ट वाले को नीचे फेंक दिया जाएगा तब हम सभी जल्दी से उठेंगे और उड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखा लिखा है वी मस्ट क्विकली गेट अप, उठेंगे, एंड फ्लाई अवे, और उड़ जाएंगे। In the morning the hunter came to the tree and climbed up. दूसरी सुबह जो शिकारी है वो आया और पेड़ पे चढ़ा। उसने देखा कि he looked at the geese in the net, उसने देखा कि जाल में जो हंस हैं they are all dead, वो सभी क्या हो गए, मर गई हैं। he muttered to himself, muttered का मतलब बुदबुदा है, वो अपने आप में धीरे धीरे बोला। He threw them out of the net one by one, और उसने एक के बाद एक हंसों को नीचे ज़मीन पर फेंकना शुरू किया उसने। The bird lay still until the last one had been thrown down, तब तक मरने का नाटक वो करी जब तक कि आखिरी वाला हंस को नीचे उसने फेंकने दिया शिकारी ने। ठीक है, जो हंस थे वो सारे हंस ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि वो मरे पड़े हैं वो, और ये तब तक वो प्रिटेंड करते जा रहे थे जब तक कि आखिरी वाला जो हंस था वो नहीं आ गया। ठीक है, देन ऑल एट वंस दे गॉट अप, और सभी एक साथ क्या हुए, उठे, एंड फ्लैप देयर विंग्स, उन्होंने अपने पंख को फड़फड़ाया, एंड फ्लू अवे, और वे उड़ गए। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, जो हंटर था, जो शिकारी था, वो ये सब देख करके क्या हो गया, हैरान हो गया, हैरान ही रह गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ ट्री ही वॉच्ड ऑल गीस फ्लाई अवे, तो पेड़ के एकदम चोटी से उसने सभी हंसों को उड़ते हुए देखा।
तो ये स्टोरी हमें सिखाती है कि हमें अपने बड़ों की एडवाइस को, सलाह को मानना चाहिए। दूसरी बात ये है इसमें है कि अगर सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही है, समझ में नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए, तो हमें एकदम साइलेंटली बैठ जाना चाहिए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझना चाहिए कि अब करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर उस बूढ़े हंस ने, जो बुद्धिमान था, उसने इतनी अच्छी एडवाइस बताई, उसने अपनी लाइफ को भी सेव किया और बाकी के जो हंस थे उनकी भी लाइफ को सेव किया। तो इस तरीके से उसने बुद्धिमानी करके बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन निकाला और सबको बचा लिया। तो बच्चों, आगे के वीडियोस में मिलते हैं इस फ्लाइंग टुगेदर के क्वेश्चन आंसर के साथ। टिल देन बाय बाय।